to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. माया को लेके अनुपमा के इस अधूरे सच को पूरा करेगा पराग कोठारी। सामने आएगा राही का असली बाप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। माया आए तो मुसीबत ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? तो माया पहले भी जब आई थी तो अनुज अनुपमा की जिंदगी में मुसीबतें ही मुसीबतें आ गई थी, और फिर एंड क्या हुआ? अब भी माया आएगी, मगर माया साक्षात नहीं आएगी, माया के रूप में मुसीबत ही आएगी। क्योंकि ये जो बात आज अनुपमा ने माया के बारे में बताई है, ये कंप्लीट सच्चाई नहीं है। अनुपमा ने सिर्फ राही की मां माया बताई है। माया कौन थी, कहां से आती है, ये सब अनुपमा ने नहीं बताया। अगर बताया होता तो जो आंखें थोड़ी फटी थी मोटी बा की और ज्यादा फट जाती। तो दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि इतना सच बता के अनुपमा ने बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया है राही की जिंदगी में। चलिए चर्चा करते हैं राही के असली बाप के बारे में। कैसे आएगा सामने, क्या करेगा पराग कोठारी। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। माया क्या थी हम सब जानते हैं। माया को अनुज पसंद आया, वो सब कहानी हम सबको पता है। मगर ये भी हमें पता है कि माया कहां से आती थी, माया क्या काम करती थी, क्यों माया ने राही को उस अनाथ आश्रम में छोड़ा, जो अनुपमा ने एक लाइन में कह दिया कि बेटी गलत हाथों में ना चली जाए, इसलिए उसने ऐसा किया। यहाँ पे मोटीबा का सवाल बनता था, मगर इतना बड़ा सच जो मोटीबा के सामने आ गया, उसी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि राही अनाथ है। तो मोटीबा के दिमाग में शायद ये सवाल नहीं आया, क्योंकि जब अनुपमा ये बात कहती है कि गलत हाथों में ना चली जाए तो पहले कुछ बन जाऊं, ये माया ने सोचा और बेटी को अनाथ आश्रम में डाल दिया। तो ये बात यहां तक आके खत्म हो गई, मगर ये बात यहां खत्म नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि जो रिएक्शन गया है पराग कोठारी का गौतम को लेके, कि गौतम ने ये सच नहीं निकाला, उसको क्यों नहीं पता चला कि राही अनाथ है। अब ये बात जो है गौतम से भी होगी, और माया के बारे में जरूर ये फैमिली पराग कोठारी खास करके तफ्तीश निकालेगा। क्योंकि इन्होंने यहां पे तो अपनी बात जो कहनी थी कह दी और चले भी गए, मगर पराग कोठारी की तसल्ली नहीं होगी। वो अपनी मोटी बा की तसल्ली के लिए राही के अंदर किसकी रगों का खून दौड़ रहा है वो पता करेगा। क्योंकि माया की हिस्ट्री तो अंकुश ने भी निकाल ली थी, और राही का असली बाप था या नहीं था जो अनुज और माया को वहां पे पिकनिक में मिला था, जिसने कहा था अनुज को कि इस लड़की के, इस लेडी के जो है झांसे में मत फंसो, ये बर्बाद कर देगी। आपको याद होगी वो नाइट जिसमें माया ने अनुज को किस किया था। तो वो आदमी राही का असली बाप है, इसलिए उसने ये बात कही। मगर ये बात अभी किसी को भी पता नहीं है, राही को भी पता नहीं है। तो जब ये जो अपना क्या कहते हैं पराग कोठारी जब गौतम पे बरसेगा कि तुमने पूरा सच क्यों नहीं निकाला, राही की असली मां तो माया है। कौन है ये माया, कहां से आती है, कौन है राही का असली बाप? अनुपमा जी ने नहीं पता किया, मगर हम पता करेंगे। हमारा बेटा उसके झांसे में फंसा हुआ है, हम पता करेंगे कि राही का असली बाप कौन है। हो सकता है उससे हमारे बेटे को अकल आए, हो सकता है ये शादी ना हो। तो राही के असली बाप के सामने आने की पूरी पूरी गुंजाइश है, क्योंकि ये सच का सिलसिला यहां पे नहीं रुकेगा। रुक जाता शायद अगर अनुपमा ये बात पूरी तरह से बता देती, मगर कहीं ना कहीं अनुपमा भी डर गई कि अगर अनाथ पे ये रिएक्शन है तो अगर मैं माया के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी तो क्या होगा। और कहीं ना कहीं अनुपमा सही भी है कि यहाँ पे शादी राही की होने वाली है, माया की नहीं। तो माया की बेटी है, इतना ही बहुत है। माया कहां से आती है, माया क्या करती थी, ये बताना जरूरी नहीं है, मगर ये अधूरा सच है। क्योंकि ये लोग ऐसा ही कुछ जानना चाहते हैं। ये लोग राही के 1 2 3 4 5 6 सब की सब डिटेल्स जानना चाहते हैं, क्योंकि राही इनके घर में आने वाली है। ऐसे जो खानदान होते हैं जो ऐसी चीजें बोलते हैं, उनका कुछ भरोसा नहीं होता है। कि कभी कभी ऐसे भी लोग मैंने जिंदगी में देखे हैं जो लड़कियों का मेडिकल टेस्ट तक करवा लेते हैं, क्योंकि हमारे खानदान का नाम इस लड़की के जरिए आगे जाएगा।
शायद ये चीज भी आगे आ सकती है, मगर फिलहाल के लिए राही के बाप का सामने आना साफ साफ दिखाई दे रहा है पराग कोठारी की और गौतम की तफ्तीश से। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। To our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.